आपके अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे गांधी युग, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए जितने भी क्वेश्चन इससे बनेंगे हम सारी डिटेल से करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला हम देखते हैं गांधी युग। ठीक है, गांधी युग के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले गांधी जी का हम परिचय कर लेते हैं। तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? ठीक है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो वो था आपका मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। क्या था? मोहनदास, ठीक है, करमचंद गांधी। क्या था? चंद्र गांधी। ठीक है, चलिए इसको भी याद रखना है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इसका जन्म कब हुआ था? जन्म पूछेगा तो क्या होगा? 2 अक्टूबर। कब हुआ था आपका? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इतना समझ गए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखते हैं कि इसका जो है कि जन्म स्थान कहाँ है। इसका स्थान, जन्म स्थान। ठीक है, स्थान देखेंगे हम लोग। स्थान कहाँ है इसका? इसका स्थान कहाँ था आपका? पोरबंदर में। कहाँ आपका? पोरबंदर। ये कहाँ आपका पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में हुआ था। पोरबंदर के गुजरात के पोरबंदर में हुआ था इसका जन्म। ठीक है, इसका पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम क्या था इसका? करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। ठीक है, करमचंद गांधी। ठीक है, या अगर करमचंद गांधी नहीं दिया रहे तो ऑप्शन में, तो आप एक और याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? इसको काबा गांधी। ठीक है, काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है करमचंद गांधी को। ठीक है, इतना हो गया। अब इसकी माता के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसकी माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई। माता का नाम क्या था इसका? तो पुतलीबाई। पुतलीबाई। ठीक है, क्या था? पुतलीबाई। ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं इसकी पत्नी का नाम। ठीक है, महात्मा गांधी के पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम क्या था इसका? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी, इसको भी याद रखना है। उसके बाद जो है कि महात्मा गांधी को कितने पुत्र थे? महात्मा गांधी पुत्र। ठीक है, महात्मा गांधी का पुत्र कितना थे? 4। चारों का नाम आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। बड़ा और छोटा का काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम उस सभी का नाम देख लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए, तो महात्मा गांधी का जो है कि एक बार फिर से हम रिविजन कर देते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। उसका जन्म स्थान हुआ था कहाँ? पोरबंदर के गुजरात में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में जो है कि इसका जन्म हुआ था। पिता का नाम था करमचंद गांधी, और उसको करमचंद गांधी को ही काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और माता का नाम था पुतलीबाई, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, उसके बाद उसके बेटा का जो है, बेटा कितना था? 4 बेटा था। 4 बेटा था। बेटा का नाम क्या क्या था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा का नाम, पहला बेटा का नाम क्या था उसका? तो फर्स्ट नंबर। ठीक है, पहला का क्या था? हरीलाल। क्या था आपका? क्या था? हरीलाल। दूसरा क्या था? दूसरा हो गया मणिकलाल। मणिकलाल। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में क्या है? रामदास। रामदास। ठीक है, चौथा नंबर का क्या नाम है? चौथा नंबर का उसका देवदास। देवदास। ठीक है, देवदास, इसको भी याद रखना है। ठीक है, पहला का हो गया आपका हरीलाल, उसके बाद दूसरा का हो गया मनीलाल, उसके बाद तीसरा का हो गया आपका रामदास, चौथा का हो गया देवदास। इसको भी याद रखना है। ठीक है, यानी पहला नंबर में कौन है आपका? हरीलाल, दूसरा नंबर में आपका मनीलाल, उसके बाद तीसरा नंबर में आपका रामदास, चौथा नंबर में आपका देवदास। इसको भी याद रखना है। ठीक है, और हम नेक्स्ट देख लेते हैं आप इसके बारे में। इसको याद करने का ट्रिक हम बता देते हैं। ठीक है, जो कि आपके याद करने में सहायता हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग हर हर महादेव। क्या लिखते हैं? हर हर महादेव। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, हर हर मतलब एक हर से क्या हो गया ये? तो हो गया कि आपका हरीलाल। क्या हो जाएगा? एक एक, एक से, तो पहला से हो गया आपका हरीलाल। क्या होगा? हरीलाल। ठीक है,
हरीलाल। दूसरा से रो को पकड़ना है, किसको? रो को, ठीक है। दूसरा में क्या हो गया आपका? रामदास, रामदास, ठीक है, दूसरा रामदास। और तीसरा में एम जो है, एम से क्या हो गया आपका? मणिकलाल। क्या हो गया एम से? मणिकलाल, मणिलाल, ठीक है, मणिलाल। और देव से क्या होगा आपका? दो से, ठीक है, देव से लेना है। देव से आपका क्या है? दूसरा कलर से देख लेते हैं हम लोग। चलिए दूसरा कलर से हम इसको ले रहे हैं यहाँ देव से, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं था। दूसरा कलर देव से, देव से क्या होगा आपका? देवदास, देवदास। तो इसका ट्रिक क्या हुआ आपका? तो इसका ट्रिक हो गया आपका क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव, यानी कि हरिलाल, रामदास, मणिलाल, उसके बाद देवदास, ये याद हो गया आपको। उसके बाद अब हम गांधी जी के थोड़ा सा इतना परिचय हम लोग जान गए आप लोग, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं गांधी जी के बारे में, ठीक है। चलिए अब गांधी जी हम लोग पढ़ते हैं। देखिए गांधी जी क्या हुआ था? गांधी जी जो कि सबसे पहले अपना स्कूल की पढ़ाई, ठीक है, क्या आपका? पहले स्कूल लिखते चलते हैं हम लोग, ठीक है। स्कूल की पढ़ाई, ठीक है, स्कूल की पढ़ाई कहाँ में किया था? तो ये क्या था आपका? कहाँ? राजकोट में, राजकोट में किया था, ठीक है। और इसके पिताजी जो है कि राजकोट के दीवान थे, ठीक है, राजकोट के दीवान थे इसके पिताजी, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि गांधी जी को जो है कि कॉलेज की पढ़ाई, ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई कहाँ में किए थे ये उन्होंने? तो ये क्या था? भावनगर में। कहाँ का? भावनगर में। भावनगर में कौन सा कॉलेज था उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। कौन सा कॉलेज था भावनगर में उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा था वो? श्यामल दास। कौन सा आपका? श्यामल दास, श्यामल दास कॉलेज में पढ़ा था। कहाँ? श्यामल दास कॉलेज में। इसको भी हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे। उसके बाद क्या हुआ? जब वो जो है कि अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, तब जो है कि गांधी जी ने क्या किया? 1800 कितना? 1888 ईस्वी में। कब? 1888 ईस्वी में क्या हुआ? वो जो है कि वकालत की पढ़ाई करने के लिए, क्या? वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गया? इंग्लैंड गया। कहाँ गया? इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड गया, ठीक है। वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गया। जब वकालत की पढ़ाई पूरी तरह से ये कब किया? तब ये हो गया, इसका कंप्लीट हो गया था 1851 ईस्वी, 91 ईस्वी में जो है कि ये महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पूरी तरह करके भारत लौट आया था। कब भारत ये आ गया था? जब कब? तो 1891 ईस्वी में, ठीक है। जो है कि 1888 ईस्वी में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। वकालत की पढ़ाई पूरी करके कब किया था? तो 1891 ईस्वी में भारत लौट गया था। इतना हो गया कंप्लीट। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि 1893 ईस्वी, ठीक है, 1893 ईस्वी। 1893 में क्या हुआ कि दादा अब्दुल्ला, क्या आपका? 1893 में जो है कि दादा अब्दुल्ला, क्या? दादा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, ठीक है, दादा अब्दुल्ला के बुलावे पर, यानी कि दादा अब्दुल्ला जो है कि उसके बुलाने पर बुलाया, और जो है कि एक मुकदमा के सिलसिले में, एक मुकदमा जो है कि चल रहा था उसके सिलसिले में जो है कि ये महात्मा गांधी को कहाँ भेज दिया? वो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ भेजा? तो दक्षिण अफ्रीका। कहाँ भेजा? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका भेज दिया, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका भेजा उसको, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका भेजा, ठीक है। वहाँ जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचे महात्मा गांधी, मतलब जा रहे थे, तो वहाँ पे देखा कि वहाँ पहुंचे तो वहाँ देखा कि रंगभेद का सामना करना पड़ा। वहाँ क्या करना पड़ा? तो रंगभेद का सामना किया। क्या क्या? रंग भेद, ठीक है, रंगभेद का जो है कि सामना किया, रंगभेद का वहाँ सामना किया, ठीक है, रंगभेद का सामना किया। क्या क्या था वहाँ पे? रंगभेद का जो है कि सामना किया था, ठीक है। इसको भी याद रखना है कि रंगभेद का सामना किया। वहाँ पे पहुंचा, जैसे पहुंचा वहाँ पे रंगभेद का सामना किया। वहाँ काला और गोरे का जो रंगभेद था, ठीक है, इसी का वहाँ पे सामना किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। उसके बाद हुआ क्या कि ट्रेन से वो जो है कि डरबन से, कहाँ से आपका? डरबन से कहाँ जा रहे थे? ये जा रहे थे आपका प्रीटोरिया। कहाँ जा रहे थे आपका? प्रीटोरिया जा रहे थे। कहाँ? प्रीटोरिया, ठीक है। जाते समय क्या हुआ? डरबन से वो जो है कि प्रीटोरिया के लिए ट्रेन पे बैठे। जब ट्रेन पे बैठे, वो जब क्या हुआ कि जब जब ये क्या बोलते हैं, पीटर, ठीक है, पीटर मार्टिसबर्ग
रेलवे स्टेशन पे आया तो वहां पे उसको क्या क्या जबरन जो है कि ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। कौन निकाला था? तो अंग्रेज वो निकाला था। किसने निकाला था? अंग्रेज जो है कि क्या किए थे, उस स्टेशन पे जाके उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखना है आप लोग। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। आगे क्या हुआ? आगे हुआ कि 1894 आ गया। ठीक है, 1894। ठीक है, 1894 में क्या हुआ, उन्होंने एक क्या किया, एक जो है कि नाटल कांग्रेस का स्थापना किया। क्या किया था? नटल कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, नटल कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, नटल कांग्रेस का स्थापना किया था। ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी जो है कि सबसे पहले, ठीक है, गांधी जी सबसे पहले जो है कि सत्याग्रह कहाँ पे किया था सबसे पहले? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका। किस वर्ष किया था? तो ये किया था आपका 1906 ईस्वी में। ठीक है, ये क्या किया था सबसे पहले? क्या हुआ था? सत्याग्रह। ठीक है, इसको भी याद रखना है, सत्याग्रह। ठीक है, सबसे पहले कहाँ में ये? तो ये दक्षिण अफ्रीका में। कब किया था? 1906 ईस्वी में। ठीक है, और अगर भारत में पूछेगा सबसे पहले तो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका चंपारण में। किस ईस्वी? तो 1917 में। इसको भी याद रखिएगा, इसके आगे हम पढ़ेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हुआ क्या, जब वो जो है कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया, कब? 1906 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया था। उसके बाद क्या हुआ? 1915 आया। कितना? 1915 में अंग्रेज जो है क्या कहते हैं, अंग्रेज सरकार क्या क्या था? अंग्रेजी सरकार उसको क्या किया था? अंग्रेजी सरकार क्या किया था जो है कि अंग्रेजी सरकार उसको महात्मा गांधी को एक उपाधि दिया। कौन सा उपाधि था? तो वो था आपका कैसर ए हिंद। क्या था? कैसर ए हिंद। ठीक है, कैसर ए हिंद की उपाधि दी। ठीक है, ये जो है कि अंग्रेज सरकार 1915 ईस्वी में जो है कि इसको महात्मा गांधी को कैसर हिंद का उपाधि दी थी, जब अंग्रेज सरकार ये बोले थे कि उसको जो है कि भर्ती करने के लिए एक भर्ती करने वाला एक सार्जेंट कहलाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले जो है कि कैसर हिंद की जो है कि अंग्रेज सरकार ने इसको जो है कि उपाधि दी था। इसको भी याद रखना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट हुआ क्या? 9 जनवरी आ गया आपका। 9 जनवरी 1915। क्या? 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 में क्या हुआ? तो गांधी जी जो है कि अफ्रीका से भारत लौट आए थे। ठीक है, गांधी जी जो है कि अफ्रीका से भारत लौट आए थे। उसके बाद जो है कि सबसे पहला भाषण कहाँ दिया था वो गांधी जी? सबसे पहले दिया था भाषण अपना BHU में। ठीक है, BHU का फुल फॉर्म क्या हुआ था आपका? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, क्या होता है का? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका यानी कि वाका कि बनारस में सबसे पहले वो पहुंचे, वहां पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सबसे पहले अपना वो भाषण दिए थे। ठीक है, पहला उद्घाटन हो रहा था वहां पे BHU का, तब उसी में जो है कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को वो अपना पहला भाषण दिया था। इसको भी याद रखना है आप सभी को। ठीक है, आगे हम लोग फिर चलते हैं। 1915 आ गया। कितना आ गया आपका? 1915। ठीक, सॉरी 1915 तो अभी जस्ट हम लोग देखें, 1916 आ गया। ठीक है, 1916 आने के बाद क्या हुआ? गांधी जी ने सबसे पहले अहमदाबाद में, कहाँ आपका? अहमदाबाद में क्या हुआ था? तो ये जो है कि साबरमती, क्या था आपका? साबरमती। ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। क्या था? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, आप इसको समझते रहिएगा कि जब जो है कि 1916 ईस्वी में क्या हुआ था कि साबरमती आश्रम आया था, महात्मा गांधी जो है कि स्थापना किया था साबरमती का। एक बार फिर से हम ओवरऑल को एक बार रिवाइज करते हैं। पहले नंबर क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। उसका जन्म स्थान हुआ था पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। पिता का नाम था करमचंद गांधी, या तो काबा गांधी भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद जो है कि माता का नाम था पतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, उसके बाद उसके 4 पुत्र थे। पुत्र का नाम क्या था? उसका पहला का नाम था हरिलाल, दूसरा का मनीलाल, तीसरा का रामदास, चौथा का नाम था आपका देवदास। इतना हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद क्या हुआ था कि जो है कि महात्मा गांधी जो है कि स्कूल की पढ़ाई कहाँ में किए थे? राजकोट में जो है कि महात्मा गांधी का पिताजी वो दीवान थे। ठीक है, दीवान उसको कहा जाता है जहाँ की जिसके पास पैसे की सारे मतलब पैसे की सारे हिसाब रखता है, वो उसे कहा जाता है दीवान कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? कॉलेज की पढ़ाई वो करने के लिए कहाँ गया? भावनगर में कौन सी कॉलेज में पढ़ाई किए थे? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम पहले इसको बता दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी जो है कि 1888 ईस्वी में, कब? 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड से जब वकालत की पढ़ाई करने के लिए गए तो 1891 ईस्वी में पूरी तरह से इंग्लैंड वकालत की पढ़ाई को कंप्लीट करके भारत वापस आ गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था?
उसके बाद 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला, ठीक है, दादा अब्दुल्ला के बुलाने पर वो जो है कि एक मुकदमा के सिलसिले में उसे दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका जब पहुंचे महात्मा गांधी, वहां पे क्या हुआ था कि जो है कि रंग भेद का सामना करना पड़ा महात्मा गांधी को, रंग भेद का सामना करना पड़ा। मतलब रंग भेद के मतलब ये हुआ, एक तरफ अंग्रेज, एक तरफ जो है कि मतलब ये आपका भारतीय, ठीक है, वो क्या हुआ था कि एक तरफ काला और एक तरफ गोरे की, यानी रंग भेद की सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, जब वो ट्रेन में, मतलब महात्मा गांधी जब ट्रेन से जो है कि कहाँ जा रहे थे, डरबन से जहाँ जा रहे थे, पेट्रोलिया, कहाँ, पेट्रोलिया में जा रहे थे, तो वहाँ से जो है कि उस समय जाते समय एक स्टेशन आया था, उस स्टेशन पर उसको जो है कि जबरन निकाल के जो है कि बाहर फेंक दिया था महात्मा गांधी को, ठीक है। ये वो कौन सा स्टेशन था, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि हम इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, आगे आपका क्या, 1894 ईस्वी, ठीक है, 1894 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि नाटल कांग्रेस की स्थापना किया था। क्या किया था, नाटल कांग्रेस की स्थापना की थी कौन, तो ये महात्मा गांधी ने, ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, उसके बाद जो है कि 1894 में ही जो है कि नाटल कांग्रेस की स्थापना की थी। उसके बाद जो है कि गांधी जी ने जो है कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 ईस्वी में किए थे, इसको भी याद रखना है। उसके बाद कहाँ में किए थे, सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किए थे। उसके बाद 1915 में कांग्रेस सरकार ने उसे जो है कि सबसे पहले क्या दिया था, एक उपाधि दी थी, जो कि कैसर हिंद का उपाधि था, इसको भी याद रखना है। जो कौन दिए थे, ये दिए थे ये अंग्रेज सरकार ने दिए थे कैसर हिंद के उपाधि, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी 1915 को जो है कि गांधी जी क्या किए थे, अफ्रीका से भारत लौट के आए थे, ठीक है, और पहला भाषण अपना कहाँ दिए थे, बनारस में दिए थे। कहाँ दिए थे, बनारस में, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के समय में जो सबसे पहले अपना भाषण दिए थे। इतना हो गया था कवर, हम लोग यहाँ तक कर लिए थे। उसके बाद जो है कि 1916 में गांधी जी जो है कि अहमदाबाद आके साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। इतना हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे, आगे क्या हुआ, आगे हुआ क्या, महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ में किया था, तो ये किया था आपका बिहार में। कहाँ किया था, बिहार में कहाँ में किया था, तो ये किया था आपका चंपारण में। कहाँ किया था, चंपारण में, ठीक है। किस वर्ष किया था, तो ये 1917 ईस्वी में किया था, ठीक है। ये किसके लिए किया गया था, ये किसानों के लिए, ठीक था, ये किसानों के लिए था। उसमें क्या हुआ था कि नील के खेती के लिए, इसमें 3 कठिया प्रणाली के विरोध में ये जो है कि वहाँ पे सत्याग्रह किया था। कब किया था, तो 1917 ईस्वी में, ठीक है। और जो है कि इसको भी याद रखना है कि 3 कठिया प्रणाली होता है क्या, आपका 3/20 बीघा, 3/20 बीघा में जो है कि आपका नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेजों ने, ठीक है। इसके बाद आगे हम चलते हैं, तो जो महात्मा गांधी को जो है कि बिहार बुलाने का कौन बुलाया था, तो ये बुलाया था आपका राजकुमार शुक्ल के आग्रह में, मतलब बुलाने पर जो है कि महात्मा गांधी जो है कि चंपारण आए थे। उसके बाद क्या हुआ था, चंपारण जो है कि सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें जो है कि महात्मा की उपाधि दी थी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, क्या महात्मा की उपाधि कौन दिया था, ठीक है, महात्मा की उपाधि कौन दिया था, तो ये हो गया आपका रविन्द्रनाथ, ठीक है, रविन्द्रनाथ, ठीक है, टैगोर, इसको याद रखना है, ठीक है, कि महात्मा का उपाधि सबसे पहले मतलब कौन दिया था, तो ये दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद जो है कि महात्मा की उपाधि जब मिला, तो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी पहली बार क्या किया था, गांधी जी पहली बार क्या था, भूख जो है कि भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। कहाँ बैठे थे, तो अहमदाबाद में। किस वर्ष ये आंदोलन था, किस आंदोलन के बैठे थे, तो ये बैठे थे कि अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन में। कब हुआ था, ये हुआ था 1918 ईस्वी में, जो है कि महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, लगातार 3 दिन तक बैठा था, ठीक है, भूखा बैठा हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, आगे क्या हुआ, आगे देखते हैं। आगे हुआ क्या कि जब ये इतना हड़ताल हो गया, भूख हड़ताल होने के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर के आंदोलन पर जो कब हुआ था, 1918 ईस्वी में किया गया था। तब क्या हुआ, 1918 ईस्वी आया, कितना आया, 1918 ईस्वी में जो है कि मिल मजदूर जो है कि अहमदाबाद में ये भूख हड़ताल हुआ था। यहाँ तक हम लोग समझ लिए थे। उसके बाद अब क्या था, 1918 ईस्वी में गुजरात में क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान क्या हुआ था, एक याद रखना है इसको, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, क्या, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, इसको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान क्या किया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो है कि मिला था गांधी जी, जो है कि सबसे पहले कब मिला था, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो है कि खेड़ा सत्याग्रह में कब मिला था, 1918 ईस्वी में मिला था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद ये भी याद रखना है आपको, क्या 18 मार्च 1919 में, कब, 18 मार्च 1919 में, कब, 1919 में, ठीक है,
18 मार्च 1919 में राउल एक्ट, क्या राउल एक्ट जो है कि उसके एक तरह से काला कानून के नाम से भी जाना जाता है राउल एक्ट को, ठीक है, उसे पारित हुआ, जिसके विरोध में जो है कि महात्मा गांधी को सत्याग्रह लीग बनाया गया थी, सत्याग्रह को लीगल बनाया गया, जो को 6 अप्रैल 1919 को देश में जो है कि राष्ट्रीय अपमान दिवस, इसको भी याद रखना है कि एक महत्वपूर्ण है आपका कि राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, क्या राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका कब 6 अप्रैल को, कब 6 अप्रैल को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे हुआ क्या कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया कि कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, कब हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, ठीक है, 1919 ईस्वी में क्या हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्या हुआ था कि जो है कि वह विरोधियों के गांधी जी के 1920 में क्या हुआ था, 1920 में केसर हिंद की उपाधि जो दिए थे, केसर हिंद की उपाधि किसने दिया था, अंग्रेजी सरकार ने दिया था महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि। वो क्या क्या था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, तो 2020 में, सॉरी 2020 कहते हैं आपका 1920 ईस्वी में क्या क्या था, केसर हिंद की उपाधि जो है कि अंग्रेज को लौटा दिया थे, कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, इसको भी याद रखना है आप सभी को। उसके बाद हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को महात्मा गांधी जब खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बने थे, कब बने थे, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कब, 31 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है कि महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बने थे, कब 1920 ईस्वी को, इसको भी याद रखना। उसके बाद महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, ठीक है, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को जो है कि कौन सा आंदोलन था, वो था असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो कि पहली बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो कि चरखा का अपनाया गया था, कब क्या अपनाया गया था, चरखा, इसको भी याद रखना, ठीक है, चरखा को भी अपनाया गया था, इसको भी याद रखना। उसके बाद क्या हुआ कि 5 नवंबर आया, कितना आया, 5 नवंबर 1920 आया, 5 नवंबर 1920, ठीक है, 5 नवंबर 1920 आया, तो ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में कांग्रेस ने 1 वर्ष, इसको याद रखना एकदम जरूरी है, ठीक है, 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष में क्या स्वराज, ठीक है, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था, क्या दिया था, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा किस वर्ष दिया था, 1920 ईस्वी में, ठीक है, किसने दिया था, महात्मा गांधी। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती ने बताया था, किसने बताया था, गांधी जी ने बोला कि जो हमने असहयोग आंदोलन को शुरुआत किए थे 1920 ईस्वी में, वो जो है कि एक गलती के वजह से वो बहुत बड़ा गलती हो गई हमसे, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद आगे क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या हुआ कि आंदोलनकारियों ने जबकि गोरखपुर जिले में, क्या गोरखपुर जिले में क्या था, गोरखपुर जिले में क्या हुआ आपका फिर चोरा चोरी, क्या हुआ था आपका चौरी चोरा, ठीक है, चौरी चोरा थाने को जलाकर, जिसमें जो है कि 22 पुलिसकर्मियों करना 22 सिपाही जो है कि इसमें जल गए थे, ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद क्या है कि घटना से आहत होकर, यानी घटना से जो है कि आहत होकर 12 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। इसको बाद उसके बाद क्या हुआ कि चोरी चोरा घटना के समय बारदोली में थे, उसमें जब जिस समय कि चोरी चोरा चल रहा था उस समय, वहां पे तो उस समय कहाँ पे थे आंदोलन, उस समय जो है कि महात्मा गांधी कहाँ थे, तो वो था आपका बारदोली में था, कहाँ थे, बारदोली में, इसको भी याद रखना है कि बारदोली में थे महात्मा गांधी, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या हुआ था 1924 में, एकमात्र जो है कि बेलग्राम अधिवेशन में, एकमात्र बेलग्राम अधिवेशन पूछेगा कि बेलग्राम अधिवेशन कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था, किस वर्ष हुआ था, तो 1924 में जो है कि गांधी जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कब, तो ये बेलग्राम के अधिवेशन कर्नाटक में 1924 ईस्वी में, इसको भी याद रखना है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या हुआ कि गांधी जी का आत्मकथा क्या था, तो ये था आत्मकथा, इसका क्या, सत्य के साथ मेरे प्रयास, ठीक है, मेरे प्रयोग, इसको भी याद रखना है कि आत्मकथा क्या था गांधी जी का, कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसको भी याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ये जब अपना आत्मकथा दिए थे गांधी जी, उसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78, ठीक है, 78 यूनानियों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ करने का काम किया, किस वर्ष से, तो ये क्या था आपका 6 अप्रैल 1930 ईस्वी से जो है कि दांडी यात्रा का शुरू किया था। कितना किलोमीटर यात्रा तय किया था वो उन्होंने, तो वो क्या था 388 किलोमीटर, कितना 388 किलोमीटर ये यात्रा कर चुके थे, ठीक है। दांडी जो है कि कहाँ पड़ता है, तो ये दांडी जो है कि दांडी जिला के नौसारी में नमक का कानून तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था, नौसारी में, ठीक है, इसको नमक का कानून तोड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ था, सविनय आज्ञा आंदोलन की शुरुआत वहां से हो गया था, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ, आगे हुआ क्या कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ, इसे जो है कि दिल्ली पैक्ट के भी कहा जाता है, जो 5 मार्च कब 5 मार्च 1931 को इसमें क्या हुआ कि दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है कि 7 अप्रैल 1934 को, कब
7 अप्रैल 1934 को क्या हुआ, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया था। कब समाप्त किया था? तो 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी जो है सविनय आंदोलन को समाप्त कर दिया था। हरिजन सेवक क्या हुआ था? जो हरिजन सेवक के अध्यक्ष कौन थे? तो वो था आपका घनश्याम दास। कौन था आपका? घनश्याम दास था। इसको भी याद रखना था। इसकी स्थापना 1932 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1932 ईस्वी में कब किया था? हरिजन सेवक की स्थापना। उसके बाद महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है कि पुनः समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका किस वर्ष? ये हुआ था आपका 24 सितंबर। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी में जो है कि हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना। ये कहां पर हुआ था? तो पुणे में जो है कि यारदा, कहां था आपका? यरवादा जिला में हुआ था। कहां था? यरवादा जेल में हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना कि यरवादा जेल में हुआ था महात्मा गांधी और अंबेडकर के जो कि समझौता। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 में पुणे के यरवादा जेल में हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि 1942 ईस्वी आ गया। क्या हुआ? 1942। ठीक है, 1942 आ गया। तो 1942 में जो है कि प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव किया। कौन सा प्रस्तुत किया? वो क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि गांधी के पोस्ट टेंडर चेक कहा गया था। ठीक है, पोस्ट टेंडर चेक कहा गया था। उसके बाद क्या हुआ? 8 अगस्त 1942 आया। कितना आया? 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ फिर कि प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन जो है कि अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को भी अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद रखना। उसके बाद महात्मा गांधी की इसी क्रांति के समय वो जो है कि एक नारा दिया था। कौन नारा था? वो करो और मरो। क्या दिया था? करो या मरो। ठीक है, करो मरो का नारा कब दिया था? 1942 ईस्वी में। किस अगर तिथि के साथ पूछेगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने गिरफ्तार कर दिया। यानी कि 9 अगस्त को जो है कि गांधी जी गिरफ्तार हो गया था और पुणे के आगा खा के पैक पर वो रखा गया था। कहाँ रखा गया था? जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया था पुणे के आगा खा पैकल में रखा गया था। इसको भी याद रखना। उसके बाद क्या हुआ था? 1931 हम लोग चला है। अब क्या है? 1931 में क्या हुआ था? तो ये हुआ था कि लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 1900 लंदन में क्या हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने कांग्रेस के नेतृत्व किया था। वहां पे क्या कहता है? गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व किया था। इसको भी याद रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब? तो ये हुआ था आपका एस राजपुताना नामक जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, उसके बाद 1934 में गांधी जी कांग्रेस के त्याग पत्र, यानी कि गांधी जो है कि 1934 में गांधी जी जो है कि त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी जो है कि कोलकाता के नौखला में थे। कहाँ? कोलकाता के नौखला में थे। इसको भी याद रखना। उसके बाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या किस वर्ष किया था? ये 30 जनवरी कब? 30 जनवरी 1948 को यह कर दिया था। कहाँ में? तो दिल्ली में कहाँ किया था? तो ये किया था आपका बिड़ला भवन में। कहाँ? बिड़ला भवन में जो है कि महात्मा गांधी का मृत्यु हो गया था। इतना हम लोग कवर कर चुके थे और कुछ क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि आत्मकथा था उसका क्या? सत्य के साथ मेरा प्रयास। उसके बाद मृत्यु हो गया था इसका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था पूरी तरह से। उसके बाद जो है कि अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसको हम लोग देख लेते हैं। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को जो है कि अहिंसा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कोई शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी को। यानी कि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी का जो है कि पुण्य तिथि के नाम से भी जाना जाता है और 2 अक्टूबर को जन्म तिथि था महात्मा गांधी का। इतना हो गया कंप्लीट। उसके बाद महात्मा गांधी जो है कि समाधि स्थल कहाँ था? राजघाट में था। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद राजनीतिक गुरु कौन थे महात्मा गांधी का? तो वो था आपका गोपाल कृष्ण गोखले। कौन था आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। और दार्शनिक गुरु कौन थे आपका? लियो ऑस्ट्रेलियन था। ठीक है, उसके बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए थे। किस वर्ष से किस वर्ष जो है कि वकालत की पढ़ाई किया था? तो वो 1888 से 1891 ईस्वी तक में वो वकालत की पढ़ाई करके भारत वापस आ गया था। दक्षिणी अफ्रीका में जो है कि प्रवास की 1893। कब? 1893 ईस्वी में उन्होंने दिया था। कब? 1893 में। इसको भी याद रखना है। उसके बाद भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। 9 जनवरी को ही जब भारत आगमन आए थे महात्मा गांधी, तो उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस के मध्य में कब? 9 जनवरी को मनाया जाता है। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो ये किया गया था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ किया गया था? अफ्रीका में किया गया था। इसको भी याद रखना। ये सब हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये भी याद रखना है आप सभी को कि महात्मा गांधी का जो है कि महात्मा का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था। उसके बापू की उपाधि किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। राष्ट्रपति की उपाधि किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और जनरल फकीर कहकर किसने बुलाया था? वेस्टिन चर्चिल ने बुलाया था। इसको भी याद रखना है सभी को। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आगे हम लोग देख लेते हैं। इसका कुछ पुस्तक लिखे हुए थे। ठीक है, कुछ पुस्तक का नाम है इसका जो कि जैसे हिंद स्वराज जो है कि महात्मा गांधी ही लिखे थे गुजराती भाषा में, जो कि 1909 ईस्वी में। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है कि ये भी महात्मा गांधी लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विद
टूथ, ये भी महात्मा गांधी का था। मेरे सपनों का भारत, ये महात्मा गांधी का ही था। उसके बाद प्रमुख समाचार पत्र से जैसे यंग इंडिया, कौन, यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है कि महात्मा गांधी का था। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में। कब, 1919 में इसकी जो है कि स्टार्टिंग हुआ था। उसके बाद क्या था, इंडियन ओपनिंग द, फिर कहानी कि 1903 ईस्वी में। कब, 1903 ईस्वी में। ये जो है कि सब जो है समाचार पत्र था, ठीक है। उसके बाद क्या था, उसके बाद था आपका नवजीवन, गुजराती में था जब 1925 में, गुजराती में था 1925 में, इसको भी याद रखना, समाचार पत्र है ये सब, ठीक है। उसके बाद हरिजन कब हुआ था, 1933 में। कब, 1933 में, ठीक है, इसको भी याद रखना। उसके बाद क्या हुआ, टाइम पत्रिका द्वारा महात्मा गांधी को, ठीक है, क्या बोला गया कि टाइम पत्रिका द्वारा जो है कि महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। क्या किया गया था, मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। किस वर्ष किया गया था, 1930 ईस्वी में, ठीक है। इतना हम लोग कंप्लीट कर दिए। चलिए यहाँ तक जो है कि गांधी युग को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।